Hello friends, I am Parvinder Randhawa from IBSL India. You are watching my YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru. So in this video I am going to teach you about the writing tips, and I have selected the writing task 2, and it is a current topic which recently came in one of the tests. And the thing is that first I'll make video in Hindi, then in English, and please above all I want to say like, comment and share and subscribe my YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru, because this channel is really unique and it has the unique ideas. So this is a topic which I have selected, please, and if you want to underline you can underline also in your notebooks, because this is a common topic and every year several languages die out. हर साल कई लैंग्वेजेस ख़त्म होती हैं. कुछ लोग मानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, होती है तो होती रहे, कम लैंग्वेजेस हैं तो लाइफ भी बड़ी इजी हो जाएगी. बात इनकी ठीक है, तो कितने एक्सटेंट तक आप एग्री या डिसएग्री हैं तो आपकी मर्जी है. जो मेरा माइंड कहता है इसमें आप 90-10 भी जा सकते हैं, 60-40, 70-30, 80-20, जो आपका माइंड सेट होता है आप उतना कर सकते हो, क्योंकि उसने आपको क्लियर कह दिया कि जितनी आपकी रेशो है, जितना आपका माइंड है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस कर सकते हो. और दूसरी बात ये है कि अगर कम लैंग्वेजेस होंगे, जैसे अब स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन में पढ़ने, तो जैसे कोई जर्मन जा रहा है तो उसे जर्मन लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है, कोई फ्रांस जा रहा है तो उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है. तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब सारे वर्ल्ड में कम लैंग्वेजेस रह जाएंगी. तो ये एक मतलब कि देखा जाए तो मैं इस टॉपिक के फेवर में हूँ. कहने का मतलब इस लाइन के सम पीपल जो थिंक कर रही हैं, मेरा सारा टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है. जैसे मैंने यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन बनाई है, मैंने लिखा है कि इट इज़ ट्रू दैट आइसोलेशन ब्रीड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड वर्ल्ड इज पीपल विद सो मैनी लैंग्वेजेस. कि आइसोलेशन, देखो इतनी लैंग्वेजेस क्यों बनी, ये बड़ा कैम्ब्रिज का एक पार्ट भी है, रिसर्च भी हुई है कि इतनी लैंग्वेजेस दुनिया में इसलिए बनी कि पहले लोग दूर दराज रहते थे. पहले पुराने टाइम की बातें कर रहा हूँ. तो जब लोग दूर रहते थे तो नेचुरली हर बंदे ने, कबीले थे जहाँ उस टाइम जो भी एरियाज थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज डेवलप की ताकि वो इसको मतलब कि इसको बोल सकें, लोग आपस में डिस्कशन कर सकें. और यही चीज़ है कि लैंग्वेज जो है वो इन्वेंटेड पार्ट है, डिस्कवरी नहीं हुई इसकी. यही मेजर डिफरेंस है, इन्वेंशन है, डिस्कवरी है. अब मैंने जो स्टार्टिंग दी इसके इंट्रोडक्शन की वो इट इज़ ट्रू से दी, और उसके बाद आइसोलेशन ब्रीड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड द वर्ल्ड इज वट एवर मे बी पीपल विद 6000 लैंग्वेजेस इतनी मर चुकी हैं जब वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है. उसके बाद मैंने ये कनेक्टर लगाया यहाँ पे ताकि मैं अपनी लाइन को आगे मॉडिफाई कर सकूँ. द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया है यहाँ पे, राइट. जो सारा का सारा प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि ये मेरी सोच है. और यहाँ मैंने थोड़ा सा क्लेफ्ट टेंस, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, वो यूज़ किया है. नाउ के बाद मैंने कंसेप्ट ऑफ लेक्सिकल, द टेक्नोलॉजी हैज़ एमर्ज चेंज द कंसेप्ट ऑफ लेक्सिकल लैंग्वेज वायबिलिटी. टेक्नोलॉजी ने इसको चेंज कर दिया है लैंग्वेज को. एंड द वर्ल्ड इज़ इन्वेडेड, यहाँ मैंने इन्वेडेड किया है, कब्जा कर लिया. ग्रामेटिकल कुछ लैंग्वेजेस ने वर्ल्ड को कब्जा कर लिया. अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये लाइन जो यहाँ लिखी है इंट्रोडक्शन में, ये कैसे आगे जाके ट्रूथ है या ट्रू है. और उसके बाद कनेक्टर लगाया मैंने, नेचुरली द चेंज ब्रिंग्स मोर बेनिफिट टू द ग्लोबलाइज्ड बिल. तो यहाँ पे मैंने दिस नहीं लगाया, द चेंज, जो भी ये चेंज है उससे ज़्यादा बेनिफिट आएगा जो ग्लोबलाइज्ड, ग्लोबल के लोग हैं या ग्लोब के लोग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे 59 वर्ड्स बने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के. उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया पैरा 1. पैरा 1 में मैंने जो स्टार्टिंग दी है वो एक कनेक्टर यूज़ किया. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूअर लैंग्वेजेस omit डिस्टेंसेस अमंग.
पीपल शो अ पीस ऑफ यूनिटी, कम लैंग्वेजेस, डिस्टेंस खत्म। अब ये डिस्टेंस एक वाइड वर्ड यूज किया गया यहाँ पे जिसके कई मीनिंग है। डिस्टेंस करियर से भी है। मान लो कि मुझे जर्मन आती है, मैं जर्मनी में जाके करियर अपना गेन करूँगा, तो मुझे जर्मन नहीं आती तो वहाँ जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे पहले जर्मन लर्न करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग जो आइल्स कर रहे हैं पीपल, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएं। वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ यूज़ हो रही है, ऑलरेडी इंडिया में यूज़ हो रही है, बिकॉज आई बिलोंग टू इंडिया। तो इस कंट्री में यूज़ हो रही है तो उनके लिए ईजी हो जाती है। फ्रांस में जाके राजी नहीं है या कहीं और जाके राजी नहीं, उसका रीज़न यही है कि लैंग्वेज बैरियर्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया है कि ये डिस्टेंस की बात करना चाहिए। सेकंड, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो हमारे लैंग्वेज के कारण गैप आता है, इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है मैंने कि जैसे कि मशरूम पॉइजनिंग का जो सॉल्यूशन है, जो उसका जो मेडिसिन थी वो जर्मन लोगों ने बना दी थी 1940s में, और उन्होंने अपनी बुक्स जो उनके साइंटिफिक जर्नल थे उनके अंदर पब्लिश कर दी थी। लेकिन अमेरिका में जब ये पॉइजनिंग हुई, मशरूम पॉइजनिंग इन 1960s, जितना मुझको याद है, तो उस टाइम उनको ये पता ही नहीं था कि इसका पहले ही इलाज है, बट वो इलाज जर्मन लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था, तो वहाँ कई डेथ हुई उसके कारण। तो ये था एक लैंग्वेज बैरियर का, जिसके कारण उसको सफरिंग हुई पीपल को। तो यहाँ पे वही चीज है, ये डिस्टेंस किसी टाइप से भी ओमिट हो सकता है। मे बी ये डिस्टेंस ओमिट हो जाएगा आपस के समझदारी का, नॉलेज शेयरिंग का, मे बी ये डिस्टेंस ओमिट हो जाएगा कि जॉब का, करियर का। तो ये सारे वर्ड को सेट कर रहा है, इसलिए ये कॉमन वर्ड है डिस्टेंस जो यूज किया गया है। दिस इज एविडेंट बाय द कॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स विच वाज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड। ये फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कनेक्टर लगाया, इसके साथ मैंने कहा कि ये एविडेंट है। पहले जो एविडेंट मतलब मैंने इस चीज को आगे प्रूव करने की कोशिश की। मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो वर्ल्ड में आई ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश हर चीज में बेसिक कंसेप्ट में आ गई। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा कि आज की डेट में जितनी भी साइंस है, जितने मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, जितने कंप्यूटराइज कंसेप्ट्स हैं, जो जो लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर है, जितना एप्लीकेशंस हैं, वो मोस्टली आपको इसी लैंग्वेज में मिलती हैं, दैट इज इंग्लिश। ये इस पूरी लाइन का मतलब है, राइट, इस सेंटेंस का, कि ये एविडेंट हो गया कॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स विच वाज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड। तो ये जितना है इसमें इमर्ज किया वर्ल्ड के अंदर, कि जितने डेवलपमेंट हुई उन्होंने इंग्लिश को एक कंसेप्ट मान के चल लिया। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी ने एक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, दूसरी कंट्रीज भी ट्राई कर रही हैं, हर कंट्री अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की ट्राई कर रही है, बट फिर भी जहां इंग्लिश का स्टैंड है वो किसी और अभी लैंग्वेज ने नहीं किया। Now the time is to move ahead। यहाँ मैंने कनेक्टर रिपीट हुआ है मेरा, डेट इज नाउ। मुझे लगा कि ये यहाँ सेट होएगा, आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जब लोगों ने जॉब करनी है तो वो यही, क्योंकि उनके ऑफिसेज इंटरनेशनल ऑफिसेज होते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वो ऐसा, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए अगर प्योर लैंग्वेजेस होंगी। और उसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है जो कंट्री आज की डेट में वर्ल्ड के साथ आर्म्स को ओपन करके चलती है। जो कंट्री चाहेगी कि मैं आर्म्स को क्लोज करके वर्ल्ड के अंदर लीड कर सकती हूँ, वो बिल्कुल रॉन्ग कंट्री है। तो नाउ द टाइम इज टू मूव अहेड ऑन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ टू स्केल न्यू हाइट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज हो गया कि इंस्टेड ऑफ कि मैं इधर उधर घूमूं, तो इस टाइम तो मुझे आगे चलना है। देखिए यहाँ एक सिंपल सी बात है, अब कोडिंग का टाइम है, कंप्यूटराइज लैंग्वेजेस का टाइम है। आप ये तो मेन लैंग्वेज है जिसे हम भाषा कहते हैं हिंदी में, आगे जाके कोडिंग की वैल्यू है। कोडिंग में ही पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो एंडलेस हैं। तो ये चीजें आगे, तो आप इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि अपनी लैंग्वेज के आप आगे चलिए, आप अपनी लाइफ को करियर प्रमोट कीजिए। ये कहने का मतलब है इस लाइन का।
फर्दर मोर द एप्लीकेशंस लाइक गूगल ट्रांसलेट, हाँ इस टाइप के एप्लीकेशंस है, उन्होंने डाइवर्स लैंग्वेजेस के इशू को सॉल्व भी कर दिया है। यहाँ पे जाके मैंने फिर क्वेश्चन राइज किया थोड़ा सा, वाई टू हैव न्यूमरस लैंग्वेजेस व्हेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इक्विप्ड विद लिमिटलेस इंफॉर्मेशन सपोर्ट इंग्लिश एज मेन लैंग्वेज। तो ये मैंने अपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्वेश्चन में मार्क करके उसी के ऊपर अपना आंसर बनाया। आगे जाके मैं कहता हूं, अब मैंने इफ का एक सेंटेंस लिखना है तो मैंने वो भी यहां लिखा, इफ बाउंड्रीज ऑफ ग्लोब हैज बीन कोलैप्स्ड राइट, इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू कंजक्शन ऑफ पीपल इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। कि आज आप ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं, कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई पर्सन कहीं जाके सेटल हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन है, कोई पर्सन कीवीज है, तो ये जो पॉसिबिलिटी हुई है, जो ब्रिटिश कोई बन रहा है सिटीजन, कि वो यही है कि उन्होंने उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया राइट। तो ये मेरे जो यहाँ पे जो वर्ड्स बने थे वो 111 बने थे, बाकी आप काउंट कर लेना क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट जैटिस सिस्टम है जो मैंने अडॉप्ट किया है यहाँ पे। अब मैंने इसके बाद थर्ड पैरा स्टार्ट किया। दरअसल रीज़न ये अब कि यार मैंने ऐसा लिख के किया ताकि छोटी वीडियो बने, पहले मैं खुद लिखता था तो वो लॉन्ग वीडियोस जाती थी, तो मैंने अब ट्राई किया है कि मैं पहले ही लिख के आपको जस्ट एक अच्छी राइटिंग करके आपको इस तरह मतलब कि अपलोड करूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो और मैं आपको समझा सकूं। ऑन दी अदर हैंड द एडवोकेट्स ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज बीट देयर ड्रम्स, यहाँ पे मैंने फ्रेज को यूज़ किया है कि अपने ड्रम्स को, जो अपनी बात को कैसे आगे रखते हैं इन टर्म्स ऑफ इन कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पे एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एथिक्स की जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यता चलती आ रही है, जो कल्चर बचाना है मैंने वो सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर बचाना। दे फर्दर स्टेट, यहाँ पे मैंने फिर एडिशन दिया इन्हीं की बात को आगे, मतलब वही बात है, एक पॉइंट के बाद उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इट टुक सेवरल ईयर्स फॉर द पीपल टू मेंटेन यूनिकनेस इन लिंग्विस्टिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, लैंग्वेज एकदम तो नहीं बनी होगी, बड़े साल लगे होंगे, फिर उसकी ग्रामर बनाई होगी, जो फिर पहले ग्रामर बनाई होगी, जो फिर उसकी करेक्शंस करी होगी। आज भी लैंग्वेज के अंदर करेक्शंस चल रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हर साल पता नहीं कितने वर्ड्स को अडॉप्ट करती है, कभी वो अरेबियन वर्ड्स को पिक करती है, कभी वो पंजाबी वर्ड्स को, कभी वो हिंदी वर्ड्स को, कभी वो किसी और कंट्री के वर्ड्स को पिक करती है। रीजन क्या है कि वो अपने आप को अपडेट रखना चाहती है। यही बात मैंने कहा है कि एक टाइम में नहीं बनी, शायद वो जो फर्स्ट डिक्शनरी बनी थी वो भी बड़ी हार्ड वर्क करके बनी थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे मेरे इसका मतलब क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिखा उसी को आगे खींचा, उसी को आगे प्रमोट कर रहा हूं पॉइंट को। मतलब यही मैंने पैरा 2 में किया, एक पॉइंट लिखा उसको प्रमोट किया, पैरा 3 में एक पॉइंट लिखा उसको प्रमोट किया। मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख रहा, जबकि एक एक पॉइंट को लिख कर प्रमोट कर रहा हूं। एंड ट्रेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बट इफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज कैनॉट बी सेव्ड देन पीपल मे बी लॉस्ट इन द ostentatious टेक्निकल वर्ल्ड। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया। अभी जो ये मानते हैं वो ये कहते हैं कि अगर उनको नहीं बचाया तो वो गुम जाएंगे इस दुनिया में, सिर्फ टेक्निकल पीपल बन जाएंगे, और जो उनके अंदर इमोशंस या वो हैं वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खत्म हो जाएंगे। आगे जाके मैंने इस चीज को पिक किया 4th पैरे में, आई पर्सनली फेवर, जिसे कंक्लूजन का नेम दे सकते हैं। लेस नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑन द अर्थ इज द मेन एम ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। कोई भी वर्क किया जाता है, कोई भी सोच लाई जाती है, वो सिर्फ उसका एक ही एम होता है कि हमने ह्यूमन को कैसे बचाना है, और ये भी उसी में है। एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो तभी होएगा, म्यूचुअल कल्चर तभी होएगा जब उसकी बात बनेगी। A simple point is that if we have fewer languages, we have fewer culture where people only believe in development instead of or in spite of barriers. तो ये 60 वर्ड्स की, या जितने वर्ड्स आप काउंट कर लेना, इंट्रोडक्शन बनी है। तो ये चीज है जिसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया राइटिंग टास्क 2 में। एक छोटी सी बात है, कल्चर वही प्रमोट होता है जिस कल्चर के बारे में हमेशा अच्छा सोचा जाए। तो यही चीज है कि अगर आपके पास फ्यूअर लैंग्वेजेस होंगी तो आपकी ज़्यादा तरक्की होगी, नहीं तो आप लैंग्वेजेस के ही उसी में जो स्फीयर है उसके अंदर ही घूमते रहेंगे लाइफ के अंदर। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरफ लिख सकते हो, राइट। बट मेरी जो थॉट है, मेरी थॉट ये है, ये आपका पूरा राइटिंग टास्क 2 जो सेल्फ रिटन है और कुछ रिसर्च वर्क की वो भी वर्कआउट किया हुआ है इसके ऊपर। दिस इज अ टॉपिक
एंड दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट, आप देख सकती हो। उसके बाद ये पॉइंट है प्योर लैंग्वेजेस का, उसी पॉइंट को दिस इज़ एविडेंट बाय आगे प्रमोट किया है। फिर उसी पॉइंट को आगे चलते गए हम लोग, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे मैंने बिल्कुल भी, जो यहाँ पे एंड हो गया है। उसके बाद मैंने ये पेज पे लिखना स्टार्ट किया, जितने वर्ड्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं अगेंस्ट चला गया, बट 58 वर्ड्स का ही पैरा बनाया मैंने। फिर मैंने अपना व्यू दिया, जो मैंने 60 वर्ड्स का दिया। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखो, मेन टारगेट तो बैंड का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो जो मैं बनाई है आपके लिए। और यू आर वॉचिंग परविंदर रंधावा गुरु। आई ऑलवेज सजेस्ट यू, आई ऑलवेज एडवाइज यू, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, right? If you subscribe, that's a kind of respect for me. Please like, comment and share my YouTube channel, and thanks for watching this video.